नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी अजीब सी दुनिया में झांक रहे हैं, क्वांटम जगत। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक किताब क्वांटम रियलिटी हाउ थॉट्स शेप अ वर्ल्ड, उसके कुछ हिस्से हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जैसा ये स्रोत कहता है, हमारे विचार, हमारी सोच बाहर की दुनिया को बदल सकती हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारी पूरी समझ को हिला देता है कि असलियत है क्या? स्रोत का मेन पॉइंट ही यही है कि जिसे हम ठोस स्थिर दुनिया मानते हैं ना, हाँ, वो शायद उतनी ठोस है नहीं, खासकर क्वांटम लेवल पर, मतलब बहुत ही छोटे पैमाने पर। वहाँ कणों का जो बर्ताव है वो हमारे रोजमर्रा के नियमों से बिल्कुल अलग है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में, सुपरपोज़िशन। स्रोत बताता है कि जब तक किसी क्वांटम कण को देखा नहीं जाता या मापा नहीं जाता, हाँ, वो एक ही समय में कई जगहों पर या कई हालतों में हो सकता है। ये सोचना ही कितना अजीब है। सही कहा। वो बस संभावनाओं का एक बादल जैसा है, पर जैसे ही हम उसे देखते हैं, मतलब मापते हैं या इंटरैक्ट करते हैं, वो फौरन उन सब संभावनाओं में से कोई एक चुन लेता है। और पक्का हो जाता है। हाँ, पक्का हो जाता है। इसी को ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। और स्रोत इस पर काफी जोर देता है कि ये देखना सिर्फ मशीन से मापना नहीं, शायद हमारी चेतना, हमारा ध्यान भी इसमें शामिल हो सकता है। अच्छा, यहीं पर मामला थोड़ा और गहरा हो जाता है ना? अगर हमारा ध्यान या हमारी चेतना कणों को एक स्थिति चुनने पर मजबूर कर सकती है, हम्म। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सोच भौतिक दुनिया को प्रभावित कर रही है? स्रोत तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। जी हाँ, स्रोत का तर्क यही है कि विचार सिर्फ दिमाग में घूमने वाली हवाई चीजें नहीं है। उनमें शायद एक तरह की ऊर्जा हो सकती है। ऊर्जा। हाँ हाँ, वो आइंस्टाइन के E=mc² का भी जिक्र करते हैं हम्म। कि ऊर्जा और पदार्थ जुड़े हुए हैं। हम्म। तो शायद हमारे विचार भी क्वांटम लेवल पर ऊर्जा की तरह काम करते हो। एक बड़ी दिलचस्प लाइन है स्रोत में, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहां ध्यान वहां ऊर्जा। बिल्कुल। यानी जहां हम अपना ध्यान लगाते हैं वही ऊर्जा जाती है, और शायद वहीं वास्तविकता बंद लगती है। ये तो बहुत ही बड़ा दावा है। क्या जो स्थापित विज्ञान है वो इसे मानता है? स्रोत आइंस्टाइन और क्वांटम फिजिक्स की बात तो करता है, पर क्या ये सिर्फ अंदाजा है? देखिए, यहीं पर क्वांटम फिजिक्स का सबसे, क्या कहते हैं, विवादास्पद पहलू आता है। हम्म। स्टैंडर्ड क्वांटम थ्योरी ऑब्जर्वर इफेक्ट को तो मानती है कि हाँ, देखने से वेव फंक्शन कोलैप्स होता है, कण एक स्थिति चुनता है। हाँ। लेकिन ये ऑब्जर्वर कौन है? क्या इसमें इंसान की चेतना शामिल है? इस पर वैज्ञानिकों में काफी बहस है। स्रोत उन इंटरप्रिटेशंस पर ज्यादा जोर देता है जो मानती हैं कि हाँ, चेतना का रोल है, कि हम सिर्फ देख नहीं रहे, हम शायद असलियत बना भी रहे हैं। सह निर्माता। हाँ, सह निर्माता। पर यह साफ करना जरूरी है कि यह अभी मेन स्ट्रीम साइंस से ज्यादा दर्शन और व्याख्या का क्षेत्र है। ये आइडिया आजकल फिल्मों में भी खूब दिखता है। स्रोत ने इंटरस्टेलर, डॉक्टर स्ट्रेंज, एंटमैन का नाम लिया है। डॉक्टर स्ट्रेंज में तो खास तौर पे दिखाते हैं कि मन की शक्ति से वास्तविकता को मोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। ये फिल्में इन मुश्किल आइडियाज को कहानी बनाकर दिखाती हैं कि कैसे समय, स्थान, चेतना, ये सब जुड़े हो सकते हैं। जाहिर है वो फिक्शन है, पर कहीं ना कहीं वो उन संभावनाओं से ही प्रेरित है जो क्वांटम सिद्धांत में छुपी हैं। तो अगर हम स्रोत की बातों को थोड़ा और आगे ले जाएं, तो इसका हमारी रोज की जिंदगी के लिए क्या मतलब हो सकता है? अगर सोच एक तरंग है, ध्यान ऊर्जा है और विश्वास कणों को प्रभावित कर सकता है। तो स्रोत के हिसाब से इसका सीधा मतलब है कि हमारे विचारों की क्वालिटी, कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, हमारे एक्सपीरियंस की जाने वाली रियलिटी पर असर डाल सकती है। ओह। स्रोत इसे रियलिटी मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ कहता है। एक तरह का फॉर्मूला भी देता है, बहुत गहरा ध्यान प्लस मजबूत भावना प्लस पक्का विश्वास। ध्यान, भावना, विश्वास। हाँ, जब ये तीनों मिलते हैं तो शायद हम अपनी मनचाही वास्तविकता को अपनी तरफ खींच सकते हैं या बना सकते हैं। नेगेटिव, डर वाली सोच शायद वैसी ही ऊर्जा पैदा करती है, जबकि पॉजिटिव, फोकस्ड सोच बेहतर नतीजे ला सकती है। तो कुल मिला के निचोड़ ये है कि क्वांटम दुनिया हमें सिखा रही है कि दुनिया उतनी पत्थर की लकीर नहीं है जितनी लगती है, ज्यादा लचीली है और शायद उतनी ही असली है जितनी हम उसे मानते हैं या बनाते हैं। हाँ, संक्षेप में कहें तो ये हमें हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारे विचारों, विश्वासों, भावनाओं की ताकत और उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। अगर स्रोत की बात में दम है, तो हम अनजाने में ही सही लगातार अपनी रियलिटी खुद बना रहे हैं।
तो ये हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात है। अगर हमारी मान्यताएं और हमारा ध्यान सच में वास्तविकता को आकार दे सकते हैं, जैसा ये स्रोत सुझा रहा है, तो हम इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? हम अपने लिए और सबके लिए कैसी दुनिया बना रहे हैं? बिल्कुल, ये सवाल हमें अपने अंदर देखने पर मजबूर करता है। जैसा कि स्रोत के आखिर में शायद कहा गया है, सोच को बदलो, दुनिया खुद बदल जाएगी। ये एक बहुत शक्तिशाली रिमाइंडर है कि बदलाव की शुरुआत शायद हमारे अपने विचारों से ही होती है।